हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं बच्चों क्लास 10th के लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लेक्चर नंबर 6 की तरफ, जिसमें कि हम बच्चों न्यूमेरिकल्स की थोड़ी बातें करेंगे। और न्यूमेरिकल्स हम बात करेंगे बच्चों रिलेटेड टू पहले रिफ्लेक्शन, मतलब मिरर हमने अभी तक इसमें पढ़ा, हमने इसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है पढ़ लिया। उसके बाद मिरर में प्लेन मिरर पढ़ लिया, फिर टाइप्स ऑफ मिरर में हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, उनके हमने केसेस जाने बच्चों। कॉनकेव मिरर के 6 केसेस, कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस, रे डायग्राम्स हमने उनके सारे केसेस बनाए बच्चों। उसके बाद हमने बच्चों एक टॉपिक जाना जिसको कहते हैं लेंस फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर भी जान लिया बच्चों। अच्छा, उसके साथ साथ हमने उसमें बच्चों एक टॉपिक पढ़ा था साइन कन्वेंशन, जिसमें हमने साइन के बारे में जाना था कि कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव साइन को लेना है। क्लियर है? चलते हैं बच्चों अब इसकी तरफ। इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी के जो हमारे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, हमने कहा पहला क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन फोकस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मैंने कहा हमें तो अभी तक फोकस के बारे में बस यही पता है कि फोकस एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, लेकिन इनने हमें पर्टिकुलर पूछा है कि फोकस क्या होता है ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने कहा मान लो ये मेरा कॉनकेव मिरर मैंने यहां पे बनाया है। क्लियर है? मैंने कहा कॉनकेव मिरर बनाया है, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बीचों बीच में इसका फोकस है, और ये मेरा कॉनकेव मिरर पूरा तैयार हो चुका है। मैंने कहा फोकस क्या होता है कॉनकेव मिरर का। मैंने कहा कॉनकेव मिरर का फोकस एक पॉइंट होता है बच्चों जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई लाइट रेस कन्वर्ज करती हैं। मैंने कहा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई लाइट रे जहां पे कन्वर्ज करती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल फोकस। और ये डायग्राम मैंने बनाया है फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, मैंने कहा प्रिंसिपल फोकस, मैंने कहा प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस of a concave mirror is a point at which, एक ऐसा पॉइंट है, is a point at which light rays coming parallel to, at which light rays coming parallel to the principal axis converges, light rays coming parallel to the principal axis converges, light rays coming parallel to the principal axis converges after reflection, converges after रिफ्लेक्शन। ये होती है बच्चों डेफिनेशन प्रॉपर। ठीक है, तो बच्चों आप लोग भी इसको नोट कर लोगे तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। मुझको नहीं बताया कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, मुझे बस इन लोगों ने इतना बोला है कि एक स्फेरिकल मिरर है सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। मुझे बच्चों मिरर का नेचर नहीं बताया तो मैंने भी कोई साइन नहीं लगा रखा आगे से। व्हाट इज द फोकल लेंथ, मैंने कहा रिलेशन लिख देता हूं पहले। मैंने कहा वी नो, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो दुगना होता है फोकल लेंथ के। तो मैंने कहा जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती होगी बाय 2। मैंने कहा फोकल लेंथ बराबर हो जाएगी 20/2। मैंने कहा इसकी फोकल लेंथ बराबर आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। चेक कर लो बच्चों। ठीक है, तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। कह रहा है ऐसा एक मिरर का नाम बताओ, नेम अ मिरर दैट कैन गिव सीधी मतलब इरेक्ट और बड़ी मतलब एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने कहा सीधी इमेज और बड़ी इमेज। देखो इरेक्ट इमेज तो अगर बात सिर्फ इरेक्ट इमेज की होती है, सीधी इमेज की होती है, तो मैंने कहा
इरेक्ट और एनलार्ज इमेज कौन देता है? मैंने कहा इरेक्ट इमेज एक तो मेरे को हमेशा प्लेन मिरर देता है। कौन देता है? प्लेन मिरर। लेकिन इसमें शर्त यह होती है बच्चों की वो सेम साइज की होती है, एनलार्ज नहीं होती। सही बात है। तो मैंने कहा ऑप्शन में मेरे को आंसर प्लेन मिरर तो नहीं लिखना है। दूसरी बात आती है बच्चों इरेक्ट मतलब सीधी इमेज जो देता है, मैंने कहा वो देता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कब देता है बच्चों? केस 1 में। मैंने कहा केस 1 में देता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल भी होती है वो, वर्चुअल इरेक्ट भी होती है और एनलार्ज भी होती है। एनलार्ज भी होती है, ये मुझे पता है। मैंने कहा वर्चुअल भी होती है, इरेक्ट भी होती है, एनलार्ज भी होती है। तो मैंने कहा ऐसा मिरर बताना था जो इरेक्ट एनलार्ज इमेज देता है। मेरे कहा एक ऑप्शन तो मेरे पास कॉनकेव भी है। मैंने कहा अब बात करते हैं एक और मिरर की। मैंने कहा कॉन्वेक्स। मैंने कहा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, लेकिन दिक्कत इसमें यह होती है ये हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है इमेज को, डिमिनिश्ड। लेकिन तो मुझे तो फिलहाल चाहिए था जो इमेज एनलार्ज बनाए। तो मैंने कहा इस हिसाब से मेरा जो आंसर मुझे जो समझ में आया है, मैंने कहा मेरा आंसर होने वाला है ये वाला जो मैंने बॉक्स में मार्क करा हुआ है तुम लोग के सामने। मैंने कहा मेरा आंसर ये होने वाला, तो मैं लिख देता हूं। मैंने कहा नेम अ मिरर। मैंने कहा आंसर है कॉनकेव मिरर। मैंने कहा कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। इरेक्ट और एनलार्ज इमेज कौन देता है बच्चों? कॉनकेव मिरर। कंसेप्ट वो लिखा है बच्चों, हमने वो लिखा है। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ और देखते हैं क्या हो सकता है। हमने कहा व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के तौर पे हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? मैंने कहा कुछ रीजंस हैं उसके पीछे। मैंने कहा पहला रीजन है कॉन्वेक्स मिरर कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता, हमेशा वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। अगला रीजन है बच्चों हमेशा साइज में छोटी इमेज बनाता है, जिसकी वजह से उसमें ज्यादा चीजें दिख पाती हैं, मतलब उसका रेंज ऑफ व्यू ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? रेंज ऑफ व्यू ज्यादा होता है। तो मैंने कहा वी प्रेफर a convex mirror, we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles because rear view mirror in vehicles because बच्चों कारण बता देता हूं। मैंने कहा पहला कारण इट ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। मुझे वर्चुअल से क्या करना है? इट ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट, बच्चों सीधी, एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट इमेज बनाता है क्योंकि वो हमेशा ऑब्जेक्ट की, इट ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने कहा दूसरा कारण इट हैज अ वाइडर रेंज ऑफ व्यू, ज्यादा चीजें दिखाई देंगी पीछे की, जितनी ज्यादा चीजें दिखाई देंगी रियर व्यू मिरर में उतना गाड़ी चलाने के लिए ईजी रहेगा। तो मैंने कहा इट हैज अ वाइडर रेंज ऑफ व्यू, वाइडर रेंज ऑफ व्यू। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब अगले सवाल की तरफ। मैंने कहा अगला सवाल है मेरा एनसीईआरटी का एग्जांपल 10.1 सॉल्व होगा। ये फिजिक्स में बच्चों ने एग्जांपल्स मतलब वो सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, और जो इसके पहले हमने अभी तक क्वेश्चन किए वो इन टेक्स्ट, बीच में वो बॉक्सेस में ब्लू रंग से लिखे होते हैं जो क्वेश्चंस, वो थे बच्चों वो। ठीक है, मैंने कहा एग्जांपल 10.1 है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने कहा वो कितना दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दे रखा है। मीटर, हाँ मीटर, 3 मीटर। मैंने कहा कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? मैंने कहा कॉन्वेक्स। बच्चों मिरर कौन सा है? मैंने कहा कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड होता है। कोई भी डिस्टेंस राइट साइड नापोगे तो वो पॉजिटिव नापी जाती है। मैंने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पॉजिटिव दिया है। इफ अ बस इज लोकेटेड, बस क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है, उसी की तो इमेज बनती है मिरर में। बस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितनी दूर है मिरर से? 5 मीटर दूर है। यह है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है बच्चों?
ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, मिरर के सामने, मतलब हमेशा लेफ्ट साइड। तो मैंने कहा डिस्टेंस ली जाएगी नेगेटिव। ये दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको यू कहते हैं बच्चों, और वो दी है -5 मीटर। बच्चों ये साइन नहीं देते हैं, साइन हमने खुद साइन कन्वेंशन से खुद से लगाने पड़ते हैं, ठीक है। मैंने कहा 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। मेरे को पोजीशन पूछी गई है, पोजीशन मतलब वी कहां बन रही है, नेचर मैंने कहा रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट, साइज मतलब उसकी हाइट क्या है, ठीक है। मैं निकाल लूंगा बच्चों, कोई दिक्कत का बात वो नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा सब कुछ मैं एक एक करके निकाल दूंगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दोगे बच्चों। मैंने कहा सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, मैंने कहा वी नो, यहां पे लिख देता हूं साइड में, मैंने कहा वी नो जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। मैंने कहा फोकल लेंथ हो जाएगा 3 का आधा, मैंने कहा फोकल लेंथ हो जाएगी 1.5 मीटर, मैंने कहा फोकल लेंथ हो जाएगी 1.5 मीटर, ये मेरी फोकल लेंथ आ जाएगी। प्लस की ही आएगी बच्चों, प्लस की आएगी क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट साइड होता है, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, वो भी राइट साइड ही होती है, ठीक है। मैंने कहा नाउ यूजिंग या बाय मिरर फॉर्मूला, क्या लगा देते हैं बच्चों, मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। मैंने कहा मिरर फॉर्मूला से मेरे को मिलेगा कि 1 अपॉन जो v होता है, या 1 अपॉन f लिख लो पहले, एक ही बात है, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, ठीक है। मैंने कहा इसमें मैं वैल्यू डाल दूंगा, मैंने कहा 1 अपॉन f की जगह मैं डालूंगा 1.5, 1 अपॉन v की जगह v, क्योंकि मुझे निकालना है इमेज कहां बन रही है, प्लस 1 अपॉन u की जगह -5। मैंने कहा इसको सॉल्व करूंगा, मैंने कहा इसको सॉल्व करूंगा, मैंने कहा ये जो है ये 1 अपॉन 1.5 ऐसे ही रहने दूंगा। मैंने कहा इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस माइनस हो जाएगा -1 अपॉन 5, ठीक है। अब बात सुनोगे बच्चों बहुत ही ध्यान से, मैंने कहा 1 अपॉन 1.5, ये माइनस वहां जाके 1 अपॉन 5 प्लस का हो जाएगा, वहां बचेगा 1 अपॉन v। मैंने कहा इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। मैंने कहा इसमें मैं क्या करूंगा, डेसिमल हटा दूंगा। मैंने कहा यार डेसिमल हटाऊंगा, डेसिमल हटाने की वजह से ऊपर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा मैंने कहा 10 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन v। मैंने कहा इसको कैंसिल कर देता हूं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, काट दिया, काट के दिखाया नहीं लेकिन काट दिया, इक्वल टू 1 अपॉन v। मैंने कहा एलसीएम लूंगा, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 3 3 जा 3 4 15, ठीक है। 3 5 जा तो 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू 1 अपॉन v। मैंने कहा ये हो जाएगा 13 अपॉन 15 इक्वल टू 1। देखो मुझे पहले से पता है ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, मिरर के पीछे v पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। उससे पता चलता है वर्चुअल इमेज बन रही है, राइट साइड बन रही है तो पॉजिटिव बन रही है, तो पॉजिटिव वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है बच्चों, वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि इमेज अगर वर्चुअल होती है तो पक्का है वो बिना किसी शर्त के, उसमें कोई बीच में कंडीशन नहीं होती, वर्चुअल इमेज है तो पक्का वर्चुअल एंड इरेक्ट भी होगी वो। मैंने कहा एक काम करता हूं, 13 अपॉन 15 बन गया। मैंने कहा ये 1 अपॉन v है, ये 13 अपॉन 15 है, मुझे तो v चाहिए। मैंने कहा टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, मैंने कहा टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, मैंने कहा टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, मैंने कहा रेसिप्रोकल लेंगे वहां हो जाएगा 15 अपॉन 13 इक्वल टू 1 अपॉन v हो जाएगा v अपॉन 1, तो v की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 13, ठीक है। मैंने कहा इसको काट देते हैं आपस में, मैंने कहा डिवाइड कर लो, लो लो लो, 15 को 13 से डिवाइड करूंगा, 13 1 जा 13, रिमाइंडर बचेगा 2, डेसिमल लगाऊंगा 20, 13 1 जा 13, मैंने कहा रिमाइंडर बचेगा 7, 70 हो जाएगा, 13 5 जा हो जाएगा बच्चों 65, मैंने कहा ये बचेगा 5, मैंने कहा 0, 13 3 जा 39 होता है, 13 4 जा 52 होता है, तो 13 3 जा लिख दो, 13 3 जा 39, मैंने कहा रिमाइंडर बचेगा 11 और चलते जाएगा 110 हो जाएगा, ये चलते जाएगा बच्चों। तो इसको 1.15 लिख देता हूं, राउंड ऑफ कर देता हूं। मैंने कहा इसको सॉल्व करके 1.15 मीटर में आ गया। तो मुझे इतना पता चला है, मुझे इतना पता चला है कि ये क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है राइट साइड इमेज बन रही है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। तो मैंने कहा इसका पॉजिटिव होने का मतलब होता है वर्चुअल इमेज। मैंने कहा अब वर्चुअल इमेज, बल्कि वर्चुअल एंड इरेक्ट कर दो इसको, वर्चुअल होती है तो पक्का इरेक्ट भी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है, इज फॉर्म्ड a virtual and erect image is formed
एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.15 मीटर, 1.15 मीटर, मैंने कहा 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मेरा एक काम तो पूरा हो गया है बच्चों, मुझे पोजीशन पता चल गई है, मुझे नेचर भी पता चल गया, मैं मार्क कर देता हूं, बल्कि मैंने कहा मुझे पोजीशन पता चल गई, नेचर तो ये रहा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मैंने कहा ये मेरा पोजीशन हो गया, नेचर पोजीशन पता चल गया। अब मुझे निकालना है बच्चों साइज ऑफ इमेज, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बच्चों साइज ऑफ इमेज, मुझे साइज भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा मुझे साइज भी निकालना पड़ेगा, मैंने कहा मैं निकालूंगा साइज को। ठीक है, मुझे लगता है दो स्टेप्स इधर कॉपी किए जा सकते हैं जगह बनाने के लिए, क्योंकि हमें जगह की जरूरत पड़ेगी बच्चों इस बार। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। मैंने कहा इनको भी ऊपर कॉपी कर देते हैं, और मैंने कहा इसको इधर ले आते हैं, जितना हो सके हमसे मैनेज इस तरफ। ठीक है, उसको इधर ले आते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। मैंने कहा और जगह बन रही है तो उसको भी उधर रख देंगे, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको भी उठा ले जाते हैं बच्चों उस साइड। ठीक है, यहां रख देते हैं, इसको भी जगह है क्योंकि। अब मैंने कहा मुझे मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे अब निकालनी है नेचर के बाद, पोजीशन के बाद साइज। मैंने कहा अब लड़ाई है साइज कैलकुलेट करने की, कैसे होगा देख लेते हैं। मैंने कहा साइज कैसे कैलकुलेट होगा, साइज ऑफ इमेज कैसे कैलकुलेट होगा। मैंने कहा एक काम करता हूं, सबसे बढ़िया एक काम करता हूं, सुनना बच्चों ध्यान से। मैंने कहा मुझे यू और वी पता चल गया, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता ही नहीं है, दोनों नहीं पता, मुझे बस की हाइट नहीं दी है। तो पहली बात तो मैं न्यूमेरिकली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ मैं इमेज के कंपैरिजन में निकाल सकता हूं कि, सॉरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में निकाल सकता हूं कि ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी, कितने गुना बड़ी या कितने गुना छोटी, मतलब टाइम्स छोटी इमेज बनेगी। मैंने कहा वी नो एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू माइनस वी ओवर यू, ये होता है बच्चों वो फॉर्मूला। मैंने कहा एच आई ऐसे ही रहने दो, एच ओ ऐसे ही रहने दो, माइनस मैंने कहा वी मैंने निकाला था 1.15 अपॉन यू, मैंने कहा यू भी मैंने निकाला था, मतलब यू मुझे दिया था माइनस का 5, मैंने कहा माइनस का 5, मैंने कहा मैं माइनस से माइनस एक तो पहले कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, मैंने कहा इस डेसिमल से वो डेसिमल उड़ा देता हूं, मैंने कहा डेसिमल से डेसिमल उड़ा देता हूं। रुको, इसको भी अलग रंग से काट देंगे हम, कोई दिक्कत भरा सौदा नहीं है वो। ठीक है, मैंने कहा डेसिमल हटाया, नीचे 2 जीरो हो गए। ठीक है, मैंने कहा इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा डेसिमल में कुछ एच आई और एच ओ की वैल्यू आएगी, मैंने कहा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एच आई एच ओ का रिलेशन आ जाएगा बस एक आपस में, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो मैंने कहा इनको डिवाइड करके देखता हूं, 115 को 500 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, मैंने कहा 500 से डिवाइड करूंगा, होगा नहीं, मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा। मैंने कहा 1150 हो जाएगा, 2 बार करूंगा तो 1000 हो जाएगा। मैंने कहा 150 बचेगा, मैंने कहा ये फिर 0.23 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 0.23। ठीक है, अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको। मैंने कहा एच आई जो हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज जो है वो 0.23 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, बस ये आ सकता है बच्चों, इसके आगे इसका एग्जैक्ट आंसर लाना पॉसिबल नहीं है, जितनी इनने मुझे जो वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी हैं उससे। तो मैं लिख देता हूं इसका आंसर। मैंने कहा एन इमेज 0.23 टाइम्स, मैंने कहा एन इमेज 0.23 टाइम्स 0.23 times the size of object is formed. 23 times the size of object is formed. ठीक है ना, तो मेरा एक क्वेश्चन पूरा हो चुका है एनसीईआरटी का 10.1। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है,
बच्चों वीडियो पॉज करके इसको नोट करोगे सब लोग, फिर आगे हम बात करेंगे। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। अब चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। मैंने कहा सवाल हमारा अगला आने वाला है। मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 10.2 है हमारे पास इस बार। ठीक है, मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 10.2 है। मैंने कहा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनती है इसमें। मैंने कहा एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है। मैंने कहा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। मैंने कहा 4 सेंटीमीटर, 4.0 मतलब 4 ही होता है। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट को रखा है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, मतलब यू दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट को रखा है 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर दे रखी है। कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प। बच्चे सोचते हैं ये स्क्रीन क्या है। बच्चों कुछ नहीं है, स्क्रीन कहां पे रखें मतलब इमेज कहां पे बनेगी। स्क्रीन वहीं रखोगे, देखो इमेज 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 बनानी है शार्प इस स्क्रीन पे, मान लो यहां पे साफ इमेज बन रही है, तो ये क्या हो गया वी स्क्रीन कहां रखोगे? जहां पे इमेज बनेगी। वी निकाल लो, वहीं पे स्क्रीन रखोगे। ठीक है। मैंने कहा इसमें सबसे पहले तो मुझे वी निकालना है। वी मेरे को वी मिसिंग है बच्चों एक तो। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, नेचर भी निकालना है, साइज ऑफ इमेज भी निकालना है। मैंने कहा नेचर भी निकालना है, मैंने कहा नेचर भी निकालना है। ठीक है। मैंने कहा साइज ऑफ इमेज मतलब होता है HI भी निकालना है। मैंने कहा मुझे 3 चीजें निकालनी है, मैं तीनों चीजें धीरे 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 करके कैलकुलेट कर लूंगा। जब इतना कर दिया है तो उसको भी मैं कर दूंगा। ठीक है, उसको भी मैं कर दूंगा। चेक कर लेना बच्चों। मैंने कहा मुझे U और F दे रखा है, V निकालना है। मैंने कहा V नो 1/F जो होता है वो इक्वल टू होता है 1/V प्लस 1/U। यही होता है मिरर फॉर्मूला। मैंने कहा 1/F मुझे दे रखा है -15 इक्वल टू 1/V मुझे निकालना है, प्लस 1/U की वैल्यू मुझे दे रखी है -25। मैंने कहा एक काम करता हूं, कैलकुलेट कर लेता हूं इसको भी। मैंने कहा ये हो जाएगा 1/-15 इक्वल टू 1/V माइनस 1/25। मैंने कहा 1/25 को वहां भेज देता हूं, ये हो जाएगा पॉजिटिव। मैंने कहा इसको वहां भेज देता हूं, मैंने कहा ये हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। मैंने कहा ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1/25 वहां जाके प्लस का, वहां माइनस का 1/15 पहले से है। मैंने कहा ये बराबर आ जाएगा 1/V के। मैंने कहा 25 और 15 का एलसीएम निकाल लेना। मैंने कहा 25 और 15 का आप लोग एलसीएम निकाल लेना, कोशिश कर लेना निकालने की। ठीक है। मैंने कहा 25 और 15 का एलसीएम हो सकता है 45, 60, 60 के बाद 90। ठीक है, एक काम करते हैं, 25 और 15 का जब तुम एलसीएम निकालोगे, निकाल के देख लेते हैं। 5 से पहले डिवाइड करोगे, 5 5 जा, 5 3 जा, 5 1 जा, 3 1 जा, तो 5 5 25 3 जा 75। ठीक हो गया। 75 एक ऐसा नंबर है जो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम है। ठीक है, 75। मैंने कहा 25 3 जा माइनस 15 4 जा 60, 15 5 जा, ठीक है, इक्वल टू 1/V। मैंने कहा 3 - 5 आएगा माइनस का 2 अपॉन 75। मैंने कहा ये आ जाएगा 1/V। मैंने कहा दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। मैंने कहा दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे। मैंने कहा टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल। मैंने कहा ये हो जाएगा 1/V का, तो V हो जाएगा 75/2 माइनस का 2, पूरे को फ्रैक्शन का है वो। मैंने कहा ये V/1 हो जाएगा, तो मैंने कहा V आ जाएगा -75/2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था ना सब? बिल्कुल था। मैंने कहा V आ जाएगा 75 का आधा कर लो। मैंने कहा ये हो जाएगा माइनस का 2 3 जा 6, 7 जा 14.5 सेंटीमीटर। मैंने कहा 37 पॉइंट। मेरे को पोजीशन तो मिल गई बच्चों, मेरे को V तो मिल गया, जिसको कहते हैं स्क्रीन कहां रखनी है वो तो मुझे मिल गया। ठीक है, तो मैं पहले इतना आंसर लिख देता हूं कि स्क्रीन कहां रखनी है। मैंने कहा सबसे पहले मैं इतना आंसर लिख देता हूं कि स्क्रीन कहां रखनी है। मैंने कहा ये लिख देता हूं। मैंने कहा स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड
मैंने कहा स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ screen should be placed at a distance of 37.5 सेंटीमीटर। बच्चे कहते हैं सर हम नेगेटिव क्यों नहीं लिखा आपने? हमने कहा ये नेगेटिव का मतलब ये थोड़ा ना डिस्टेंस नेगेटिव है, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव ही नहीं होती। दिस नेगेटिव साइन ओनली इंप्लाइज दैट द इमेज इज फॉर्म टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर या इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब रियल इमेज बन रही है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है बच्चों, एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना सेंटीमीटर इन फ्रंट, इन फ्रंट या लेफ्ट ऑफ द मिरर। क्लियर है? चेक कर लो। मैंने कहा एक हिस्सा तो मेरा आंसर का आ चुका है। मैंने कहा मुझे हाइट ऑफ इमेज भी चाहिए। मैंने कहा वी नो एच आई बाय एच ओ माइनस वी ओवर यू होता है। मैंने कहा एच आई निकालनी है अपॉन एच ओ, मैंने कहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे 4 दे रखी है, माइनस वी। मैंने कहा वी की वैल्यू 37.5 वैसे तो है, लेकिन मैं 37.5 के बदले ये रख सकता हूं क्या? ये वाली वैल्यू रख सकता हूं, v इक्वल टू माइनस 75/2। तो मैंने कहा v इक्वल टू माइनस 75/2 होल अपॉन u। मैंने कहा u की वैल्यू है माइनस 25, चेक कर लो। मैंने कहा ये हो जाएगा hi/4 इक्वल टू, ये माइनस 25 बच्चों यहां ऊपर आ जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा माइनस 75/2 इंटू माइनस 25। ठीक है, मैंने कहा अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा ये माइनस साइन से ये माइनस साइन कट जाएगा। मैंने कहा 25 3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा hi/4 इक्वल टू 3/2। मैंने कहा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब हमें। ठीक है, हाइट तो मुझे चाहिए ही, वैसे मेरे को नेचर भी पता चल चुका है। अगर मैं सच बताऊं ना, अगर मैं क्लियर सच्चाई बताऊं तुम लोग को, मुझे नेचर भी पता है। मुझे नेचर ऐसे पता है कि रियल इमेज बन रही है, क्योंकि तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। इन्वर्टेड मतलब सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। इन्वर्टेड मतलब होता है कि उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है ना, नेगेटिव साइन मतलब लेफ्ट साइड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड तो साइन नेगेटिव आना चाहिए था। अच्छा सॉरी, ये देखो ये माइनस साइन से ये माइनस साइन कट जाएगा ना, नीचे का माइनस साइन रहेगा, एक माइनस साइन रहेगा। तो ये टर्म जो है नेगेटिव का आएगा बच्चों। क्लियर है? चेक कर लो आप लोग के। दोबारा करके दिखाएं क्या? दोबारा कर दूं? देखो दोबारा करके दिखा देता हूं, यहां से दोबारा कर देता हूं। मैंने कहा माइनस माइनस मैंने आपस में सॉल्व कर लिए। उसके बाद मैंने कहा ऊपर मेरा हो गया 75/2 इंटू मैंने कहा वो माइनस 25, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ऐसा करने से ये हो जाएगा hi/4। ठीक है, 25 को काटूंगा 75 से, 25 कटेगा बच्चों 75 से, 75 25 3 और माइनस साइन एज इट इज। मैंने कहा ये बराबर हो जाएगा 3/-2। चेक कर लो बच्चों। मैंने कहा अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज बराबर 4 3 12। मैंने कहा हाइट ऑफ इमेज बराबर आ जाएगी 12/-2, पूरा वहां भेज दिया। मैंने कहा हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी नेगेटिव की, क्योंकि नेगेटिव साइन है 6 सेंटीमीटर। इरेक्ट नहीं बनती ना बच्चों, यहां इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड, क्योंकि रियल बनी है इमेज, तो रियल इमेज। ठीक है, तो मैं पूरी इंफॉर्मेशन अब लिख देता हूं, Therefore, a real and inverted image of size 6 सेंटीमीटर is formed। -6 क्यों नहीं लिखना बच्चों? हाइट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती किसी भी चीज की। नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हाइट है यार, वो नेगेटिव कैसे हो जाएगी? तो नेगेटिव साइन का मतलब है बस वो इन्वर्टेड बन रही है। नेगेटिव साइन का बस ये मतलब है कि वो क्या बन रही है? इमेज इन्वर्टेड बन रही है। इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट। नेगेटिव का मतलब है सामने, इतना सेंटीमीटर इन फ्रंट
ऑफ द मिरर, फ्रंट मतलब लेफ्ट, ठीक है, फ्रंट मतलब होता है लेफ्ट मिरर के। तो बच्चों सवाल सॉल्व हो चुका है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैंने कहा चलते हैं अब आगे की तरफ और देखते हैं और क्या सवाल हमारे पास यहां पे पॉसिबल है। मैंने कहा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ये भी फिर से इंटेक्स का सवाल है। एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 32 सेंटीमीटर, और मिरर कौन सा दिया है, कॉन्वेक्स। ऐसा होता है कॉन्वेक्स, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है, फोकस और पोल। मैं छोटा सा एक डायग्राम बना दे रहा हूं, रफ डायग्राम। मैंने कहा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है, तो ये नेगेटिव होता है, टेकन एज नेगेटिव, टेकन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कहते हैं टेकन नेगेटिव, तो नेगेटिव लिया जाएगा। मैंने कहा फोकल लेंथ जो होती है वो बराबर होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो -32 का आधा, मैंने कहा माइनस का 16 सेंटीमीटर। मैंने कहा फोकल लेंथ आ गई -16 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ गई -16 सेंटीमीटर। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसको नोट कर लोगे बच्चों, फिर आगे की बात करते हैं। चलें बच्चों आगे की तरफ। मैंने कहा अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मैंने कहा कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स, सुनो सुनो, मैग्निफिकेशन दे रखी है 3 गुना बड़ी। और मैं एक और बात बताऊं, कॉनकेव मिरर है, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज है ना, मैंने कहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और जो इमेज है ना, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से 3 गुना है, ऐसा दे रखा है। मैंने कहा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया वैसे मैग्निफिकेशन 3, मैंने कहा एच ओ को अगर मैं इसके अपॉन में लाऊंगा तो एच आई बाय एच ओ इक्वल टू 3 हो जाएगा। एच आई बाय एच ओ मैग्निफिकेशन ही तो होता है 3। अच्छा मैंने तुम्हें मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन भी बताया था। मैंने कहा मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो एच आई बाय एच ओ होता है, बताया था। मैंने कहा एच आई बाय एच ओ होता है, एच ओ तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मैंने कहा ये करता है डिसाइड कि मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा। मैंने कहा एच आई करता है डिसाइड मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, क्योंकि इमेज रियल है तो पक्का इमेज क्या रही होगी, इन्वर्टेड रही होगी तो पक्का ये क्या रहा होगा, नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन क्या ली जाएगी, नेगेटिव। देखो बच्चे पहली गलती इस क्वेश्चन में यही करते हैं कि वो मैग्निफिकेशन को 3 ले लेते हैं, -3 नहीं लेते। पहली गलती जो उनसे होती है, तुम्हारे सामने वो पहली गलती लिखी हुई है। अच्छा बच्चे मैग्निफिकेशन की यूनिट पूछते हैं, मैंने कहा उसकी कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज मैग्निफिकेशन इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद अ नेगेटिव साइन। तो मैंने कहा रेशियो की कभी कोई यूनिट होती ही नहीं है, वो तो रेशियो है ना, कि इतना गुना बड़ी, इतने गुना छोटी, 3 गुना बड़ी बन रही है बोल रहा है, तो उसकी क्या यूनिट होगी, 3 किलो गुना बड़ी बनी बोलूं, 3 ग्राम बोलूं, 3 मीटर गुना लंबी बोलूं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। टाइम्स मतलब उतने गुना, उसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो आ कॉनकेव मिरर कॉनकेव है बच्चों, एक और बात पॉइंट टू बी नोटेड, 3 टाइम्स मैग्निफाइड, एनलार्ज मतलब साइज में बड़ी, रियल इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। और यू तो वैसे भी हमेशा नेगेटिव होता है, सोचो भी मत कौन सा मिरर है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखी जाती है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड पूछ रहा है मेरे से, वी पूछ रहा है, ठीक है। मैंने कहा मेरे से वी पूछ रहा है, मैंने कहा वी नो, निकाल देता हूं। मैंने कहा वी नो मैग्निफिकेशन जो होता है वो -v अपॉन यू होता है ऐसा एक फॉर्मूला। मैंने कहा मैग्निफिकेशन -3 अपॉन 1 लिख देता हूं, -v निकालना है अपॉन यू है -10। अच्छा मुझे पता ही है v भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि इमेज रियल बनी है तो मतलब लेफ्ट साइड बनी है। कहां बनी है, लेफ्ट ऑफ मिरर बनी है। कहां बनी है, लेफ्ट ऑफ मिरर या इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है। ये तय है बच्चों, तय है, थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो। मैंने कहा इस माइनस से माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, v बराबर आ जाएगा -30, मैंने कहा सेंटीमीटर में आएगा। तो क्या पूछा इनने मुझसे, इनने पूछा वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो मैंने कहा इमेज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, मैंने कहा इमेज इज लोकेटेड, मैंने कहा इमेज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, image is located at a distance of 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट मतलब लेफ्ट, इन फ्रंट ब्रैकेट में लिख देता हूं लेफ्ट ऑफ द मिरर,
ठीक है, लेफ्ट ऑफ द मिरर। मेरा सवाल पूरा हो चुका है बच्चों जो पूछा था। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे एनसीईआरटी के एक एक करके क्वेश्चन होते जा रहे हैं। क्या है बच्चों? ये सवाल है कुछ तो एमसीक्यू लग रहा है, एबीसीडी 4 ऑप्शन। ठीक है, देख लेंगे, जो कहेगा वो देख लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात हमारे लिए एमसीक्यू नहीं होगी अब, क्योंकि हमने चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से पढ़ाया है, बहुत ही मजेदार ढंग से पढ़ाया था। मैंने कहा द इमेज इज फॉर्म्ड, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ने वर्चुअल इमेज बना दी। लो मैंने पकड़ लिया जी, मैंने पकड़ लिया, मैं अब देखूंगा भी नहीं। मैंने कहा कॉनकेव मिरर बस केस 1 में वर्चुअल इमेज बनाता है, मैं बना भी देता हूं लोग। मैंने कहा कॉनकेव मिरर बस केस 1 में वर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट रखी होती है बिटवीन पोल एंड फोकस। मैंने कहा बिटवीन पोल एंड फोकस जब ऑब्जेक्ट रखी होती है, बस तभी ये इमेज ऐसी बनाता है। ठीक है ना? मैंने कहा यहां रखी होती है ऐसे करके, मैंने कहा एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, बना के दिखा दूं क्या? बना के दिखा दूं क्या? और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होके चली जाती है। मैंने कहा दूसरी लाइट रे पोल पे टकराती है, जैसे आई उसी पाथ में चली जाती रहती है। मैंने कहा ये आगे तो कभी नहीं मिलते क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। मैंने कहा ये आगे तो कभी नहीं मिलते क्योंकि ये एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे होते हैं। तो मैंने कहा इनको मैं पीछे प्रोड्यूस करके पीछे कहीं ज्वाइन करा देता हूं ऐसे करके। तो मैंने कहा मिरर के पीछे एक इमेज बनती है ए डैश बी डैश, क्योंकि ऑब्जेक्ट था ए बी। ठीक है, मेरा ये कंडीशन है। इसके बाद हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। मैंने कहा वर्चुअल इमेज ओनली ऑन, वर्चुअल कहां बनती है? सिर्फ केस 1 में, और कहीं भी नहीं, और सब में रियल बनती है बच्चों। तो मुद्दा ही खत्म हो गया पूरा को सवाल पढ़ने का। कह रहा वैसे मुझसे क्या पूछा था? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा था। मैंने कहा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी बिटवीन पोल एंड फोकस। पहला ऑप्शन है पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस। मैंने कहा डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मैंने कहा इसका करेक्ट ऑप्शन है बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस या फोकस। ठीक है, चेक कर लो, तुम्हारे सामने, मैंने ऐसा नहीं है हवा में रटवा दिया है, तुम्हारे सामने बनाया है। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। मैंने कहा और देख लेते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर। मैंने कहा तुम इससे कितनी ही दूर खड़े हो जाओ, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, तुम्हारी इमेज हमेशा इरेक्ट दिखती है। मैंने कहा हमेशा इरेक्ट दिखती है। मैंने कहा कॉनकेव में नहीं होता ऐसा। मैंने कहा कॉनकेव में ऐसा नहीं होता क्योंकि कॉनकेव दोनों तरीके की इमेज बनाता है। मैंने कहा वर्चुअल एंड इरेक्ट भी पहले केस में, और बाकी पांचों में रियल एंड इन्वर्टेड भी। तो मैंने कहा मेरा यह आंसर तो नहीं हो सकता। मैंने कहा उसके बाद कॉन्वेक्स की बारी आती है। मैंने कहा कॉन्वेक्स, हाँ भाई हाँ, हमेशा इरेक्ट। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इसमें कॉन्वेक्स टिक कराते हैं। क्या टिक कराते हैं? कॉन्वेक्स। गलत आंसर है बच्चों, गलत आंसर है। मैंने कहा कॉन्वेक्स आंसर हो सकता है। मैंने कहा एक और आंसर हो सकता है प्लेन। तुम प्लेन से कितने भी दूर खड़े रहो, ये हमेशा तुम्हारी इमेज को सीधी ही दिखाएगा। तो मैंने कहा ये दोनों इसके आंसर्स हैं। मैंने कहा ये आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूं बच्चों, हम हवा में नहीं बातें करते हैं। हमने सीधे बोला डी पार्ट आइदर। मैंने कहा आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चों, मैं हट रहा हूं बच्चों आगे से। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। 7th। तुम सोच रहे होगे जंबल क्यों आ रहे हैं बीच में बच्चों? लेंस के क्वेश्चन होंगे ना एनसीईआरटी में, लेंसेस के। तो अभी हमने रिफ्रैक्शन पढ़ना है, हमने थ्योरी नहीं पढ़ी रिफ्रैक्शन की। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 7 हमारा रिफ्रैक्शन ही आएगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी चैप्टर होता है बच्चों। ये कह रहा है वी विश टू ऑब्टेन अ इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज तुम्हारा मन कैसी इमेज पाने का है? इरेक्ट इमेज, सीधी और कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज सिर्फ केस 1 में मिलती है। मैंने कहा इरेक्ट इमेज ओनली इन केस 1, क्योंकि कॉनकेव मिरर में सिर्फ ऐसा केस 1 में होता है। कॉनकेव मिरर में ऐसा सिर्फ केस 1 में होता है। और फोकल लेंथ 15। मैंने कहा न्यूमेरिकल भी है शायद कुछ, तो मैंने कहा देख लेंगे, झेल लेंगे। मैंने कहा फोकल लेंथ दे रखी है 15। ठीक है, -15 क्योंकि कॉनकेव है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब रेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखूं। ठीक है,
व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, रे डायग्राम बना दो। मैंने कहा रे डायग्राम बना देता हूं, सारे दुख दर्द हमारे दूर, एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, सीखोगे बच्चों, सीखोगे। सीखोगे सीखोगे। मैंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने कहा फोकस, मैंने कहा पोल, मैंने कहा ऑब्जेक्ट को रख दिया है फोकस और पोल के बीच में, बीच में मतलब बीच में कहीं भी, तो यही रेंज पूछ रहा है। मैंने कहा इसके बीच में रखना, कहां, विद इन द फोकस। फोकस कहां है, कितने सेंटीमीटर पे, विद इन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मेरे को आंसर पता है, मैं डायग्राम बना देता हूं। चलो पहले मैंने कहा एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती हुई चली जाएगी। अच्छा, मैंने कहा दूसरी लाइट रे का क्या होगा, मैंने कहा दूसरी लाइट रे आएगी, पोल पे टकराएगी, जैसे टकराएगी उसी एंगल में जाती जाएगी, मतलब आई इक्वल टू आर। मैंने कहा ये आगे तो कभी नहीं टकराएंगे, तो मुझे इसीलिए इनको कहीं पीछे को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और पीछे प्रोड्यूस करने पे कहीं तो टकराएंगे। मैंने कहा जहां भी ये टकराएंगे वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस से डॉटेड लाइन से जोड़ देना, तुम्हें एक इमेज मिल जाएगी ए डैश और मैंने कहा बी डैश, क्योंकि ऑब्जेक्ट था ए बी। मैंने कहा इमेज तो मिल गई है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट कहां रखो, बिटवीन पी एंड एफ। मैंने कहा ऑब्जेक्ट कहां रखो, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड विद इन द फोकस, है ना। मैंने कहा ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड विद इन द फोकस, फोकस के अंदर अंदर, और 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर, विद इन 15 सेंटीमीटर लिख दूं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, है विद इन 15 सेंटीमीटर लिख दूं फोकस, और विद इन क्योंकि फोकस वही है, विद इन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, विद इन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। एक बात पता चली कहां रखें, व्हाट इज द नेचर, मैंने कहा नेचर लिख देता हूं ना, मैंने कहा नेचर लिख देता हूं ना। नेचर साफ पता चल रहा है, पीछे बन रही है तो वर्चुअल, साफ दिख रही है सीधी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हो गया इसका नेचर। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, मैंने कहा साफ दिख रहा है, साइज लार्जर, मैंने कहा मैग्नीफाइड, मैंने कहा लार्जर, मैंने कहा लार्जर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्रॉ रे डायग्राम, मैंने पहले ही बना दिया बच्चों, मैंने पहले ही बना दिया। ठीक है, तो मैंने कहा हो गया बच्चों ये सवाल। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। मैंने कहा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। ओहो, सॉल्यूशन लिखना था, क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को दूर रखा गया है, कितने सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, मिरर कौन सा है उससे फर्क नहीं पड़ता। फोकल लेंथ दे रखी है 15, वैसे भी कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ 15 पॉजिटिव होगी क्योंकि फोकस राइट साइड होता है। पोजीशन, नेचर एंड साइज बताना होगा शायद, पोजीशन एंड नेचर पूछा है बच्चों, साइज भी नहीं पूछा इन्होंने। ठीक है, मैंने कहा वी नो, मैं बता दूं वी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, मैंने कहा वी पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमारा जो मिरर है कॉन्वेक्स वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है मिरर के पीछे। नेचर मेरे को पहले से पता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मुझे पहले से पता है, सब मुझे पहले से पता है। वी नो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, चेक कर लो। तो 1/f की जगह 15, 1/v निकालना है, प्लस 1/v की जगह -10। मैंने कहा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको वहां भेजूंगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने कहा ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। मैंने कहा 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30 होता है ना, 30 10 3 जा, मैंने कहा 30 हो जाएगा एलसीएम, 15 2 जा माइनस 10 3 जा। मैंने कहा वी नेगेटिव आएगा, मुझे नहीं पता, सॉरी वी पॉजिटिव आएगा, मुझे नहीं पता कैसे आएगा। हाँ, वी पॉजिटिव आना चाहिए। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है ना, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, मतलब मिरर के पीछे ही बनाएगा। ठीक है, प्लस है, अच्छा पीछे। ठीक है, मैंने कहा ये हो जाएगा 5/30 इक्वल टू 1/v। मैंने कहा एक काम करते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं, थोड़ा बचा हुआ है अभी, मजा आ रहा होगा बच्चों करने में ना, पुराने पहले 5 लेक्चर्स देख लो और मजा आएगा। मैंने कहा इसको काट लेता हूं आपस में, 5 1 जा
5 6 द 30, 1/6 इक्वल टू 1/v, 1/6 इक्वल टू 1/v। मैंने कहा टेकिंग रेसिप्रोकल, मैंने कहा ये हो जाएगा v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर में आएगा बच्चों। पॉजिटिव आया, मैंने पहले ही कहा था पॉजिटिव आएगा। तो इनने क्या पूछा था, फाइंड द पोजीशन नेचर, मैंने कहा इससे सब पता चल रहा है। मैंने कहा एन वर्चुअल इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट तो होती है, वर्चुअल ये तो दस्तूर है ना, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। एन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड at a distance of 6 centimeter behind, at a distance of 6 centimeter behind the mirror, behind the mirror मतलब राइट साइड, मैंने कहा राइट साइड। ठीक है, तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ और देखते हैं क्या लाए हैं हमारे लिए। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, मैग्निफिकेशन इक्वल टू +1। मैंने कहा मुझे तो पहले से पता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, इससे ये पता लगता है। ठीक है, मैंने कहा मैग्निफिकेशन मेरे को तो सीधे पता है, लेकिन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO इक्वल टू 1 का मतलब 1/1 मतलब HI बराबर HO। ठीक है, what do you mean by saying that, what does this mean? मैंने कहा this means that the size of, या साइज ही लिख देते हैं, the size of image and object are equal, the size of image and object are equal। तो बच्चों इसको नोट करोगे, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, देखते हैं अगला 14 तो नहीं होगा, मेरे को लगता है 14 है क्या, हाँ 14 है। ठीक है, फिर से एक न्यूमेरिकल आया है, मैंने कहा झेल लेंगे इसको भी, इतना तो हमें आता ही है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, लेंथ मतलब हाइट, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है ऑब्जेक्ट की, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, इसको कुछ डिस्टेंस पर रखा है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव नहीं है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। पोजीशन बच्चों मैंने कहा पीछे आएगा मिरर के, ठीक है, पॉजिटिव आएगा V, नेचर आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज आएगा डिमिनिश, हमेशा छोटी इमेज बनाता है, क्योंकि दो ही केसेस होते हैं। मेरे को पहले से सब पता है, देखो कितना तेज हो गए हम लोग, हमने पुराने लेक्चर देखे हैं ना, तो हम तेज हो गए हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा सोचोगे और पुराने लेक्चर देखोगे। मैंने कहा ये दे रखा है इन फ्रंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है मिरर का, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, राइट साइड होता है रेडियस, तो मैंने कहा ये हो जाएगा पॉजिटिव का 30 सेंटीमीटर। मैंने कहा फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधी होती है, मैंने कहा वो हो जाएगा 30/2, मैंने कहा वो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव की ही रहेगी। मैंने कहा वी नो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या 1/u प्लस v, जो लिखना है। मैंने कहा 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसको यहां भेज दूंगा। मैंने कहा वहां रह जाएगा 1/v, इस साइड करते हैं, जगह हमारे पास अच्छी खासी है, देख लेंगे बाकी तो बाद में जो होगा। ठीक है, मैंने कहा इसको यहां पे चलो ही लिख देता हूं। मैंने कहा ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। मैंने कहा 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेता हूं, 60 हो जाएगा, 60। ठीक है, 15 4 जा 60 हो जाएगा, प्लस 23 जा हो जाएगा 1/v। मैंने कहा सॉल्व करूंगा, मैंने कहा 7/60 इक्वल टू 1/v। मैंने कहा टेकिंग रेसिप्रोकल, मैंने कहा v बराबर हो जाएगा 60/7, मैंने कहा v बराबर हो जाएगा, मैंने कहा ये भी v है, मैंने कहा ये भी तो v ही है। मैंने कहा इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूं ना, मैंने कहा इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, वो मुझे फ्रैक्शन अभी वो निकालने में चाहिए होगा यार। ठीक है, और मैंने कहा इसको एक बार डेसिमल में ले आता हूं। मैंने कहा 60 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 जा 7 8 जा 56,
रिमाइंडर 4, डेसिमल लगाया 37, 5 जा 35, 5 0 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1, मैंने कहा 1 1 आएगा 10, 7 1 जा 7 होगा तो 8.57 लिख दो। मैंने कहा v आ गया पॉजिटिव का 8.57 सेंटीमीटर, ये भी आंसर ही है मैंने कहा। ठीक है, मैंने कहा ये भी आंसर ही है हमारा। ठीक है तो मुझे पोजीशन पता चल गई, मैं साथ लिखूंगा स्टेटमेंट ना लास्ट में, नेचर भी पता चल गया वैसे तो साथ लिखूंगा साइज। नाउ माइनस वी ओवर यू जो होता है वो एच आई बाय एच ओ होता है, मेरे को इससे हाइट भी निकालनी है ना, साइज भी निकालना है। तो मैंने कहा इक्वल टू माइनस, मैंने कहा वी की जगह मैं 60/7 रख रहा हूं, होल अपॉन यू की जगह मैं रख रहा हूं बच्चों -20, इक्वल टू एच आई, हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5। मैंने कहा ये इसको मैं ऊपर ले आऊंगा इधर, मैंने कहा इसको मैं ऊपर ले आऊंगा इधर, ठीक है, मैंने कहा इसको मैं ऊपर ले आऊंगा इधर। अब इसको मैं आगे को और सॉल्व कर लूंगा। मैंने कहा ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -60/7 इंटू -20 इक्वल टू एच आई बाय 5। मैंने कहा इस माइनस से ये माइनस काट दूंगा, मैंने कहा 23 जा, मैंने कहा ये हो जाएगा 3/7 इक्वल टू एच आई बाय 5। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने कहा 7 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो बराबर होगी 5 3 जा 15 के। मैंने कहा जो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी वो आ जाएगी 15/7। मैंने कहा हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1, डेसिमल 10, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर 30, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर 2 जा 2.14 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव ही आनी थी, मुझे पहले ही पता था, मुझे कोई इसको बताने की किसी को जरूरत नहीं है अब इतने समय के बाद, अगर तुमने पहले 5 लेक्चर देखे हैं तो। मैंने कहा नाउ, मैंने कहा अ वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर बता दिया मैंने, इमेज ऑफ साइज, मैंने पोजीशन साइज भी बता दिया, ऑफ साइज 2.14 सेंटीमीटर is formed at a distance of कितना सेंटीमीटर, 8.57 8.5 सेंटीमीटर या 57 सेंटीमीटर बिहाइंड मतलब राइट, बिहाइंड मतलब राइट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो बच्चों इसको भी नोट कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चले बच्चों आगे की तरफ, अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, देखते हैं और क्या लेके आए ये लोग हमारे लिए। ये एक और न्यूमेरिकल ले आए हमारे लिए, लास्ट है क्या, लास्ट है क्या, हाँ लास्ट है बच्चों, हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज सॉरी एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट रखा है मतलब यू है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, हाइट ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑफ अ फोकल लेंथ 18 दे रखी है। मैंने कहा क्योंकि कॉनकेव है, फोकस लेफ्ट साइड होता है तो नेगेटिव ले लोगे, नेगेटिव 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर, स्क्रीन कहां रखे हैं, सेम क्वेश्चन हमने अभी एग्जांपल में भी करा था। मैंने कहा वी निकालना है, साइज और नेचर निकालना है। मैंने कहा काम करता हूं, मैंने कहा सीधे सॉल्यूशन में लगता हूं, क्यों बवाल पालूं। वी नो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस v, बात एक ही है। मैंने कहा 1/f की जगह -18 इक्वल टू 1/v की जगह 1/v प्लस 1/u की जगह -27, -1/18 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, मैंने कहा प्लस माइनस हो जाएगा -1/27। मैंने कहा ये 1/27 वहां जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो मुझे पार्टीशन करना पड़ेगा जगह बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, बोलो ना, ठीक है, ठीक है। सुनो 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 सुनो,
मैंने कहा 1/27 वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा -1/18 वहां पहले से मौजूद है नेगेटिव का, 1/v। मैंने कहा एक काम करता हूं, एलसीएम निकाल लेता हूं 27 और 18 का। मैंने कहा 3 9 27, 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 2 1। मैंने कहा 3 3 9 3 27, 27 2 54, 54 एलसीएम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, एलसीएम निकाल दिया। मैंने कहा 27 2 -8। अच्छा, मुझे क्या पता है, ऑब्जेक्ट को 27 सेंटीमीटर में रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है 18, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 36 सेंटीमीटर दूर। बिटवीन एफ एंड सी रखा गया है, बिटवीन एफ एंड सी। मैं इसके हिसाब से पोजीशन का अंदाजा लगा सकता हूं, और मुझे एक बार पता है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, मुझे पहले से पता है। 18 3 तो -3, v नेगेटिव आएगा क्योंकि रियल इमेज बननी है, क्योंकि पहले केस में वर्चुअल बनती है ना कॉनकेव में, बाकी सब में रियल। मैंने कहा -1/54 इक्वल टू 1/v। टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, v इक्वल टू आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों। फाइंड द साइज एंड नेचर। मैंने कहा पोजीशन तो मैंने निकाल दी, कहां रखना है मैं सब साथ ही लिखूंगा लास्ट में, ठीक है। साइज निकाल लेता हूं। नाउ HI/HO इक्वल टू -v/u। मैंने कहा HI पता नहीं जी, पता नहीं, ये तो निकालने की लड़ाई चल रही है। HO मैंने कहा 7, मैंने कहा -v की वैल्यू मैंने कहा -54। अच्छा, रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो नेगेटिव आएगा। हाँ बच्चों, नेगेटिव क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। मैंने कहा u, मैंने कहा नेगेटिव बच्चों, हाइट नेगेटिव आएगी। हाँ, और जो u की वैल्यू है बच्चों -27। मैंने क्या करा, इस नेगेटिव से एक नेगेटिव काट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, और क्या हो सकता है, मैंने कहा ये हो जाएगा HI/7 इक्वल टू -5/27। मैंने कहा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा HI बराबर आ जाएगा 27 टाइम्स ऑफ HI, बराबर आ जाएगा 7 5 35, वो भी नेगेटिव का। मैंने कहा हाइट बराबर आ जाएगी -35/27। मैंने कहा हाइट जो है ऑब्जेक्ट से क्या आएगी बच्चों, इस बार कहां रखा है, मैंने कहा मैं बता देता हूं। देखो, ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है। मुझे पता है फोकस कितनी दूरी पे है, 16 शायद नहीं 18। तो मैंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। इनने ऑब्जेक्ट रख दिया 27 पे, मतलब इनके बीच में। सी पे सेम साइज की बनती है, उसके अंदर को तक बड़ी साइज की, तो हाइट बड़ी आएगी बच्चों। हाँ, 7 सेंटीमीटर से बड़ी आनी चाहिए थी, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज बड़ी आनी चाहिए थी, ये कुछ गड़बड़ हुई है कहीं पर, ठीक है। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। 7 5 35, 27, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। मैंने कहा v तो सही आ रहा है, इमेज मेरे को पता है कहां बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, तो 54 सही आ रहा है। मैंने कहा HI/HO इक्वल टू -v/u। HI पता नहीं, HO मैंने कहा 7 दिया है, इक्वल टू -v/u। मैंने कहा v, अरे v -5 ले लिया, 54 था बच्चों। देखो देखो देखो, ऐसे गलती करते हैं, दोबारा कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, ठीक है बच्चों, 1 मिनट लगेगा, तभी मैं कहूं। देखो हमें अंदाजा कैसे आया, हमें पता है ना बच्चों पोजीशन चीजें। मैंने कहा -54 अपॉन u है -27। मैंने कहा माइनस से माइनस काट देता हूं। मैंने कहा HI/7 इक्वल टू -54। मैंने कहा -54 अपॉन 27। मैंने कहा 27 टूजा काट सकता हूं, वैसे तो मैं काट दूं क्या, टूजा। तो HI/7 इक्वल टू -2 अपॉन 1। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, HI बराबर आ जाएगा -2 इंटू 7। मैंने कहा HI बराबर आ जाएगा 7 2 14, वो भी लेकिन नेगेटिव का। नेगेटिव स्टैंड्स फॉर इन्वर्टेड इमेज। हाँ, अच्छा, थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा बच्चों, लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई में बहुत बार आया है, ठीक है। मैंने कहा देयरफॉर स्क्रीन शुड बी प्लेस, पहला आंसर है स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड at a distance of v
54, माइनस का मतलब तो लेफ्ट साइड, 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट, मतलब लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑफ द मिरर। चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद फाइंड द साइज, मैंने कहा साइज 14 सेंटीमीटर, मैंने कहा इसका मतलब होता है एनलार्ज्ड, दुगनी एनलार्ज्ड, ठीक है ना, एनलार्ज इमेज, क्योंकि 7 ही सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट थी। उसके बाद नेचर, मैंने कहा नेचर तो साफ पता है मुझे, मिरर के सामने मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और हाइट भी नेगेटिव है, रियल एंड इन्वर्टेड। चेक कर लो बच्चों। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, तो बच्चों ये हमारा 15th क्वेश्चन भी हो चुका है। एनसीईआरटी हमने जितने भी मिरर के क्वेश्चंस थे सब कर लिए हैं लगभग। तो बच्चों अब हमारा ये लेक्चर हो चुका है पूरा। अब हम मिलेंगे इसके बाद लेक्चर नंबर इसके 7 में, 6 के बाद 7 में, जिसमें हम रिफ्रैक्शन को शुरू कर देंगे बच्चों। अप्रोक्सीमेटली बच्चों ये 8-9 लेक्चर्स में खत्म होगा, चैप्टर लेंदी है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों को जितना हो सके प्लीज बच्चों हमारे लिए शेयर करना, ठीक है। दोस्तों को, रिलेटिव्स को, दूर रहने वाले बच्चों को, जरूरतमंद आसपास बच्चों को जो नहीं ट्यूशन पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, मे बी डिस्टेंस इश्यू हो सकता है, मे बी फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, मे बी आसपास प्रॉपर कोचिंग्स और टीचर्स नहीं है इसलिए हो सकता है। तो बच्चों इसको वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाओगे, क्लास 10th 11th 12th के बच्चों तक पहुंचाओगे, ठीक है। जितना हो सके उतना उसको शेयर करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।